ऋषि नारद आ गए। आते सी उन देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे, क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले, जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीतता, उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे ही शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था। कथा सुनिए ना राम कथा में। और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार, उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुंह, उनको घोड़े का मुख लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए, शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समर्पण करिए शिव का, आप दूर रहो, भगवत भजन में तल्लीन रहो। एक पत्र आया देखिए, सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, गांव का नाम है बैराग, संतनाथ नगर, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, बैराग संतनाथ नगर, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव तत्व मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ, कई साल निकल गए। बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, माँ फालतू की बात बंद कर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर, चढ़ाया कर जल, बाबा सुनेगा, एक बार वापिस एग्जाम दे, इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा में, कहती हूं तू डॉक्टर बनेगा ये पक्का। मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा करा और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव। मेरा बेटा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया, बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा
मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और MBBS कर रहा है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व है, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, उस पर किया गया भरोसा। अन्य जगह से अपने चित्त को हटाकर शिव की भक्ति में चित्त को जोड़िए। लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, हमें नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। भगवान की भक्ति में मन को लगाने का प्रयास। भगवान राधा रानी गंगा जी के पास पहुंची और गंगा जी से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आपके पास में पापियों के पाप धुल जाते हैं और आप चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही हो। गंगा मैया जरा बताएंगी कि ऐसा क्या है पंढरपुर की पवित्र भूमि में, ऐसा क्या है चंद्रभागा के तट पर, ऐसा क्या है जो आप अपना धाम छोड़कर गंगा जी चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही है? क्या है ऐसा, क्या है? गंगा जी ने कहा आपके स्मरण में होगा, नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी और नारद जी को क्रोध आ गया था, उनने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब रामायण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा। नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो नारद रोने लगे और भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो और मुझे मार्ग बताओ कि मैं कहां जाकर तप करूं। एक बार तप करने से मुझे शंकर भी माफ कर दें और भगवान विष्णु भी माफ कर दें, 33 कोटि देवी देवता मुझे माफ कर दें, एक बार तप करने से मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए। ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। एक बालू का शिवलिंग, हां, चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे, स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। नारद, तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। वही प्रश्न राधा जी का गंगा जी से हुआ, गंगा तुम बताओ कि तुम आखिर यहां झाड़ू लगाने के लिए, बुआरी लगाने क्यों आती हो? तो गंगा जी ने कह दिया, सुनो राधा, दुनिया के लोगों के पाप मेरे जल में धुलते हैं, पर गंगा कहती है, राधा मैं उस पाप की गठरी को लेकर चंद्रभागा के तट पर आती हूं और केवल बालू पर एक हाथ से बुआरी लगाती हूं तो मेरे पाप पूरे की पूरे समाप्त होकर मुझे हरि और हर का दर्शन हो जाता है। हरि और हर का दर्शन हो जाता है। केवल एक गंगा का जल ऐसा है जहां पर शंकर जी का हर हर महादेव का भी नारा लगता है। गंगा जी का जल ऐसा है जहां भगवान शंकर, भगवान विष्णु के सुंदर चरण से गंगा निकली है, विष्णु पदी भी कहलाई है और शंकर की प्रिया भी कहलाई है। गंगा शंकर की प्रिया भी कहलाई और विष्णु पदी भी कहलाई है। मेरा पूर्ण भारत के निवासियों से, संपूर्ण देश और विदेश में निवास करने वाले संपूर्ण देशवासियों से और विदेश में रहने वाले सारे मेरे भारत के निवासियों से निवेदन करूंगा, अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है और भारत की भूमि पर तुम पैदा हुए हो और भारत में अगर निवास करते हो तो एक बार हरि विठ्ठल का दर्शन करने जरूर आना।
हरि विठ्ठल का दर्शन करने जरूर आना। चंद्रभागा के तट पर हरि विठ्ठल का जो दर्शन है वो हमारी जिंदगी की सार्थकता, शिव और नारायण का आनंद सुख प्रदान करने वाला।